बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing classification of fungi. I have already told you in previous lecture कि हम फंजाई को जो है वो सेक्सो रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर स्पेशली जो है सेक्सो रिप्रोडक्शन के दौरान जो है वो कैरियोगैमी के बाद जो मियोसिस होती है उससे जो फिर स्पोर्स बनते हैं उसकी बुनियाद पर। तो बेटा जी पहला डिवीज़न जो है देखें किंगडम फंजाई, उसके फाइलम, पहला फाइलम जाइगोमाइकोटा, क्लास जाइगोमाइसीड। ये नीचे क्या लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है। तो ये मैं ट्राई करता हूँ कि अगर चलें ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ कि बॉल पॉइंट कलर बस ठीक है, ब्लैक ही सही है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये जी कि ये क्या है, सी इधर ही लिखा जा रहा, CLASS। तो ये कोई इतना अच्छा नहीं हुआ है, रहने दें। तो खैर, तो बेटा जी देखें क्लास जाइगोमाइसीड्स, ठीक हो गया ना जी। तो इसकी एग्जांपल्स राइजोपस, ब्लैक ब्रेड मोल्ड, रोटी के ऊपर जो फफूंदी लगती है उसको भी हम कहते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड। पाइलोबेलस जो है पिलोबोलस स्पिटिंग फंगस। तो जाइगोस्पोर सेक्सो रिप्रोडक्शन के दौरान प्लाज्मोगेमी के फ़ौरन बाद कैरियोगेमी हो जाती है। और उस फिर उसके बाद क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो अनफेवरेबल कंडीशंस को गुजारता है और उसकी फिर मियोसिस होती है। तो उसमें से जो स्पोर्स निकलते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, हम वो उस जाइगोट को जाइगोस्पोर कहते हैं। और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो दोबारा से क्या हो जाता है, जो है ना वो मियोसिस से स्पोर्स बनाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर फॉर्म इन स्पोरेंजिया। तो हैफी नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट। अब अगला बेटा जी डिवीजन जो फाइलम एस्कोमाइकोटा, क्लास एस्कोमाइसीड्स आर सैक फंजाई भी इन्हें कहते हैं। यीस्ट, मॉरल्स, ट्रफल्स, पॉडरी मेल्ड्यूज, मोल्ड्स एटसेट्रा जो है वो इसमें पाए जाते हैं। एस्कोस्पोर्स इनसाइड लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जाइगोट बनता है ना जी, उसकी मियोसिस से जो स्पोर्स बनते हैं उनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं, क्योंकि वो सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस जिसका प्लूरल एसआई है उसमें पैदा होते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कोनिडिया पैदा होते हैं, सेप्टेट हाइफी हैं, लेंथी डायक्रियोटिक फेज़ पाया जाता है। अच्छा जी, तो अब बेटा जी बेसिडियोमाइकोटा फाइलम बेसिडियोमाइकोटा मशरूम्स, इसकी क्लास बेसिडोमाइसीड्स, इनको कला फंजाई भी कहते हैं। स्मर्ट्स, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई, बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो पैदा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जाइगोट से। तो और ये बेसिडियोस्पोर्स जो हैं बॉर्न ऑन क्लब, क्लब कहते हैं हुक शेप, लटकती हुई चीज़ जो होती है ना उसके लिए। तो अनकॉमन इनमें दोनों स्पोर्स भी हो सकते हैं, क्निडिया भी हो सकते हैं, ठीक है ना जी। और दूसरा बेटा जी जो है वो यानी कि आमतौर पर पाए नहीं जाते सेक्सुअल स्पोर्स। तो अब इनके भी जो है ना वो क्या होता है, डायक्रोटिक फेज जो है वो सेप्टेट होता है, लेंथी डायक्रोटिक फेज हाइफी इस तरह के होते हैं। डिटीरोमाइकोटा फाइलम डिटीरोमाइकोटा क्लास डिटीरोमाइसीड्स इम्परफेक्ट फंजाई जिनका कॉमन नेम है स्पर्जिलस पेनिसिलियम अल्टरनेरिया। तो इसकी ये बड़ा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाई जाती, ये सेक्सुअली ये कोनिडिया के ज़रिए से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब बेटा जी हम बात करेंगे किसके ऊपर, पहला आज के लेक्चर में जाइगोमाइकोटा क्लास जाइगोमाइसीड्स आर कॉन्जुगेटिंग फंजाई ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्म, ठीक है ना जी, डायरेक्टली बाय द फ्यूजन ऑफ हाइफी फॉर्म्स टेम्पोरेरी। जाइगोट आर्जी वक्त के लिए बनता है, डॉर्मेंट थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोस्पोर। फिर वो जाइगोस्पोर जो है इसीलिए इस ग्रुप का नाम जाइगोमाइसीड्स रखा गया है। मियोसिस टेक्स प्लेस व्हेन द जाइगोस्पोर जर्मिनेट्स, जब जाइगोस्पोर जो है वो फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करता है और हप्लॉइड स्पोर्स पैदा करता है स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इज कॉमन। हाइफी आर सिनोसिटिक यानी एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट। तो राइजोपस इसकी एग्जांपल है फाउंड ग्रोइंग ऑन स्पॉइलिंग मॉइस्ट ब्रेड फ्रूट वगैरह, आम जो सफ़ेद कलर की फफूंदी आपको नज़र आती है। बेटा जी ये इसका लाइफ साइकिल है इसका ब्लैक ब्रेड मोल्ड का, जिसे हम राइजोपस भी कहते हैं।
तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं और चलिए हम ठीक है, ज़्यादा आवाज़ हो जाएगा जी। तो बड़ा जी लाइफ साइकिल नीचे फिगर 8.8 लाइफ साइकिल राइजोपस ब्लैक ब्लड मोल्ड ज़ाइगोमाइसीट्स ज़ाइगोमीट फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया। ये देखें ये दो स्ट्रेन्स हैं, नीचे वाले स्ट्रेन को पॉजिटिव मेटिंग स्ट्रेन कहा गया है और जो ऊपर रेड वाला है उसको नेगेटिव मेटिंग स्ट्रेन कहा गया है। तो ये जो हॉरिजेंटल हाइफी हैं स्टोलोन्स कहते हैं, जो फिर स्टोलोन हाइफी से जो नीचे को हाइफी फूड में या सबस्ट्रेट में दसते उन्हें राइजोइड्स कहते हैं। स्टोलोन्स हाइफी से जो है वो स्पोरेंजियोफोर्स पैदा होते हैं और स्पोरेंजियोफोर की टिप पर स्पोरेंजिया बनते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोरेंजिया से जो स्पोर्स बनते हैं, ये रेड एरो आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना जी, वो क्या पैदा कर देता है, अपने ही जैसे पैदा करते रहते हैं। ये तो होगी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मेरा माउस भी मूव करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक होगा ना जी। इस तरह से जो पॉजिटिव स्ट्रेन है वो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन जब दोनों के हाइफी, अब आप बिल्कुल फिगर के जो है वो राइट साइड पर आ जाएं, तो दोनों के हाइफी जो है वो जब आप एक दूसरे के साथ टच करते हैं तो ये टच एक स्टिमुलस है। उस स्टिमुलस के जवाब में ये गैमेटेंजिया बना लेते हैं। देखें यूनि हाइफी ने अपने सेप्टेट बनाए, इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रिप गैमेटेंजिया बन गए। गैमेटेंजिया क्या होता है, गैमेट्स कंटेनिंग ऑर्गन्स, ठीक है ना जी। वहीं पे फिर क्या होगी, प्लाज्मोगैमी होगी, कैरियोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी के फ़ौरन बाद कैरियोगैमी हो जाएगी और जाइगोस्पोर बन जाएगा, अपने इर्द गिर्द एक थिक वॉल बना लेता है, तब उसको जाइगोसिस्ट भी कहना शुरू कर देते हैं। ये सारा फेज़ हप्लॉयड है येलो येलो वाला, और ये जो पर्पल वाला हिस्सा है ये डिप्लॉयड है। जाइगोस्पोर जब वो अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करता है, जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं तो फिर जाइगोस्पोर जब वो जर्मिनेट करता है। लेकिन फर्स्ट डिवीज़न जो होती है वो कौन सी होती है, फर्स्ट डिवीज़न जो है वो कौन सी होती है, फर्स्ट डिवीज़न जो है वो मियोसिस वाली होती है। और उस मियोसिस के नतीजे में स्पोरेंजियम के अंदर जो है वो क्या होते हैं, अप्लाइड स्पोर्स पैदा होते हैं, जो कि फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन्स को जन्म देते हैं। तो बेटा जी ये है आपका आज का लेक्चर। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछे। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासिर आमीन।